बैंड मॉडिफायर ब्लेंडर का ऐसा मॉडिफायर है जिसमें बहुत से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आप यहाँ देख रहे हैं दो बॉक्स जो कि डिफरेंट अलाइनमेंट में है बट एक ही हॉरिजॉन्टल में है। पहला बॉक्स जहां एक ही एक्सिस में बेंड हो गया, वहीं दूसरे बॉक्स को तीनों एक्सिस में ट्राई करने पे फिर भी बेंड नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से इश्यूज बैंड मॉडिफायर यूज करते समय कई बार आता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बैंड मॉडिफायर को डिटेल में सीखेंगे। साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिससे ऐसे इश्यूज को सॉल्व कर सकें। साथ में सिंपल बैंड के अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बैंड जैसे कि स्पाइरल बैंड जो योगा मैट फोल्ड करते समय बनता है, ऐसे मॉडल बनाने में काम आता है। इसके अलावा इस मॉडिफायर का यूज करके हम कैसे रोप को भी डिजाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत सिंह है। 3D ट्यूट के ब्लेंडर ट्यूटोरियल में बिगनर सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं पेपर एयरप्लेन बनते हुए जो कि कम्प्लीटली बैंड मॉडिफायर से बना हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंड मॉडिफायर ना सिर्फ मॉडलिंग के लिए बल्कि रिगिंग के लिए भी काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमारे पास एक प्रिमिटिव बॉक्स पहले से ही हमें मिलता है। इसके साथ में कैमरा और लाइट होता है जिसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है पहले से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। शिफ्ट डी एंड वाई, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस पे मैं रख लेता हूँ। मैं इस बॉक्स को स्केल करता हूँ। अब देखिए हमारे पास स्केल करने के दो तरीके हैं। या तो इसको मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए स्केल करूँ, और दूसरा मैं टैब प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ से एडिट मोड में चला जाऊंगा और यहाँ से इसको मैं स्केल करता हूँ। दोनों में डिफरेंट होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टैब प्रेस करता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ और इसे मैं स्केल करूंगा ऑब्जेक्ट मोड में, सो दैट कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है उसका मैं डिस्कस करके बता सकूं आपको। और इसको यहाँ से स्केल कर देता हूँ मैं वाई एक्सिस में। दोनों बॉक्स हमने हॉरिजॉन्टल में लिया है बट दोनों थोड़ा सा डिफरेंट एक्सिस में है। एक को मैंने यहाँ से स्केल किया एक्स एक्सिस में, दूसरे को मैंने स्केल किया वाई एक्सिस में। अब यहाँ से मैं टैब प्रेस करता हूँ और इसमें मुझे सेगमेंट चाहिए। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करने के लिए उसके बीच में सेगमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारे अभी हम एडिट मोड के लिए अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल सीखेंगे। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बस बता देता हूँ कि सिंपल हमें क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है और यहाँ से एक बार हमें क्लिक कर देना है, दो बार फिर क्लिक करना है। दूसरी बार जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा टैब दिखेगा, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज मिडिल माउस भी स्क्रॉल करने से आ जाएगा, बट मैं सिंपल वे में अभी आपको बता रहा हूँ। डिटेल इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से नंबर ऑफ कट्स को यहाँ से मैं इंक्रीज कर देता हूँ और मैं यहाँ से अप्रोक्स 50 ले लेता हूँ मैं और एंटर। देन यहाँ से फिर मैं टैब प्रेस करूंगा या यहाँ से आकर के और मैं ऑब्जेक्ट मोड में बाहर आ जाऊंगा। अब मैं सिलेक्ट करूंगा दूसरे वाले बॉक्स को और यहाँ से फिर मैं टैब प्रेस करूंगा या यहाँ से एडिट मोड में आकर के और फिर यहाँ से मैं कंट्रोल आर और मैं दो बार क्लिक करूंगा, एक बार फिर दूसरी बार जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ से ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। ये मिनिमाइज होगा तो उस पर क्लिक कर देना होता है, जैसे कि कई बार ऐसा दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ये फुल विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ कट्स भी मैं सेम यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 50 एंड मैं एंटर करता हूँ और बाहर आ जाता हूँ मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड या टैब प्रेस करके। अब यहाँ से मैं अप्लाई करने वाला हूँ सबसे पहले इस वाले बॉक्स पे और मैं यहाँ से मॉडिफायर पे जाऊंगा और ऐड मॉडिफायर में जाने के बाद मैं यहाँ से डिफॉर्म में जाऊंगा और मैं अप्लाई करूंगा सिंपल डिफॉर्म जो कि बेंड मॉडिफायर के लिए यूज होता है। सिंपल डिफॉर्म जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे चार तरीके के मॉडिफायर मिलते हैं। तो मैं पहले बेंड पे आ जाता हूँ यहाँ से और इसको मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ से बेंड कर रहा हूँ तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। देन मैं वाई एक्सिस पे जा रहा हूँ, इसमें भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देन मैं जेड एक्सिस पे जा रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ बट वैसा रिजल्ट नहीं मिला। कारण इसका है कि अगर मैं एन प्रेस करता हूँ प्रॉपर्टीज में आकर के और मैं यहाँ से चेक करता हूँ टूल्स पे जाकर, सॉरी आइटम पे जाकर, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो बाय डिफॉल्ट स्केल की वैल्यू होती है 1 1, उससे ये चेंज हो चुका है एक्स की वैल्यू। तो इसको मुझे फिर से 1 करना है, तो मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यहाँ से स्केल पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये 1 1 हो जाएगा और इसको मैं फिर से एन प्रेस करके हाइड कर देता हूँ। तो इस वाले में मैंने देखा कि सिंपल जेड एक्सिस पे मेरा बेंड मॉडिफायर काम कर गया। अब मैं सेम चेक करूंगा यहाँ पे।
सपोज आप मॉडल कर रहे हो और आपका मॉडल इसी तरह से अलाइंड हो चुका है, ना कि एक्स एक्सिस में आपने वाई में अलाइन किया हुआ है, देन क्या होगा? अब इसके लिए मैं फिर इसको इसमें भी मैं मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, ऐड मॉडिफायर में जाकर और डिफॉर्म, देन सिंपल डिफॉर्म, और इसको भी हम वही चीज करेंगे, कंट्रोल ए एंड यहाँ से स्केल, इसका एक्स 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 स्केल 1 करने के लिए, देन यहाँ से मैं बेंड में जा रहा हूँ और इस बार मैं एक्स पे भी ये काम नहीं कर रहा है, वाई पे भी काम नहीं कर रहा है, इसको मैं चेक करके देख लेता हूँ सर यहाँ से, एंड जेड एक्सिस पे भी काम नहीं कर रहा है। सेम एक ही बॉक्स डिफरेंट अलाइनमेंट में, इस पे मेरा काम कर गया, बट इसमें तीन में से कोई भी एक्सिस काम नहीं कर रहा है ये, और ये परेशानी सबको आती है। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है। जेड एक्सिस में भी काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल चीज इसका मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप एक्स एक्सिस में आपका अलाइंड है तो जेड एक्सिस उसी को डिफॉर्म करेगा, वाई एक्सिस में अलाइंड अगर आपका है तो वो उसको डिफॉर्म नहीं करता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर हम इसको रोटेट कर दें तो हो जाएगा, बट मेरा मॉडल अगर रोटेट नहीं करना है और फिर उसको बेंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन है कि हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और यहां से कोई भी एम्प्टी, जैसे कि यहां से एक मैं स्फेयर ले लेता हूं जो कि अच्छा से दिखे, और ये कहां पे अलाइंड होना चाहिए? इसके सेंटर में अलाइंड होना चाहिए। तो इसे मैंने सिलेक्ट किया है, फिर शिफ्ट से इसे मैंने सिलेक्ट किया है और ऑब्जेक्ट में जाकर के और यहां से मैं ट्रांसफॉर्म, देन मैं यहां से अलाइन टू ट्रांसफॉर्म ओरिएंट, सॉरी, अलाइन ऑब्जेक्ट्स कर दूंगा, देन मैं शिफ्ट प्रेस करके और एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में अलाइन कर दूंगा मैं। देन अब मैं इस पे जाऊंगा और यहां से ओरिजिन में सिलेक्ट करूंगा किसको? एम्प्टी को। मैंने यहां से सिलेक्ट करना है क्या चीज? एम्प्टी। और एक बार यहां से मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूं ताकि आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो यहां से भी, और इसको मुझे 90 डिग्री पे रोटेट करना है। किस एक्सिस में? जेड एक्सिस में। यहां से मैं करूंगा सिंपल आर जेड एंड 90। मैं इसको हाइड कर देता हूं। अब ये भी आपका बेंड हो जाएगा। अब इसमें मैं यहां से क्लिक कर रहा हूं और इसको बेंड कर सकता हूं। तो एम्प्टी को किस एक्सिस में हमें रोटेट करना है? जब भी आप हॉरिजॉन्टल किसी भी चीज को बनाओगे, अगर वो वर्टिकल नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तो वो किस एक्सिस में बेंड होगा? जेड एक्सिस में। सबसे पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है तो वो बाय डिफॉल्ट बेंड हो जाएगा, बट अगर हॉरिजॉन्टल में आपका ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, देन आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेकर के और ओरिजिन में लेना होगा और उसको जेड एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर देना होगा, देन वो भी बेंड होने लगेगा। चलिए, यहां तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब सपोज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज कि यहां से मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और यहां से मैं क्यूब ले लेता हूं दूसरा, इसको थोड़ा यहां पे मैं लेता हूं और इसको यहां से मैं स्केल कर देता हूं। सपोज दूसरा मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि मैंने यहां से टैब प्रेस कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट मोड में ना स्केल करके मैं इसको टैब प्रेस करता हूं और इसको यहां से स्केल कर देता हूं मैं, और इसमें मैं कट यूज करता हूं, कंट्रोल आर, और 2 बार क्लिक करूंगा और यहां से मैं नंबर ऑफ सेगमेंट 50 अप्लाई कर देता हूं। फिर से मैं टैब प्रेस करके, सॉरी, मैं टैब प्रेस करता हूं और ऑब्जेक्ट मोड में बाहर आ जाता हूं। इस बार मुझे यहां से मैं एन प्रेस करके चेक करता हूं तो स्केल वैल्यू 1 1 ही मिलता है। तो इसमें हमें कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल करने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और ऐड मॉडिफायर पे जाता हूं और यहां से डिफॉर्म और सिंपल डिफॉर्म, यहां से मैं इसको चेक करूंगा बेंड पे, तो जो भी वर्टिकल आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये इशू नहीं आने वाला है। आप देखिएगा कि आपने अगर इसको इस एक्सिस में बेंड किया, अगर मैं चाहता हूं कि ये डिफरेंट इधर आ जाए तो मैं इसको वाई एक्सिस पे ले लूंगा, ये इस तरफ आ जाएगा। बट अब सपोज कि इन दोनों में से किसी को, सपोज कि यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है एम्प्टी, इसको मैं डिफरेंट दूसरे डायरेक्शन में चाहता हूँ बेंड करना, तो मैं कैसे बेंड कर सकता हूँ इसको? फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको यहाँ पे ओरिजिन में मैंने एम्प्टी ले रखा है, तो मैं एम्प्टी को जैसे यहाँ से रोटेट करूंगा तो वो चेंज होकर के दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पे। और इस वाले में सिंपल हमें क्या करना होता है कि एक्स को यूज करना है या वाई को यूज करना है,
वो 90 डिग्री में आ जाएगा। बट जब आपने हॉरिजॉन्टल यूज किया तो क्या करना है, आपको एक एम्प्टी लेना है और उसको ओरिजिन में दे करके, और उस एम्प्टी को आप जैसे जैसे रोटेट करोगे, अगर मैं इसको चाहूँ कि 45 डिग्री पे आए ये, तो उस पे भी ये रोटेट होता रहेगा यहाँ से। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अगर अलाइंड हो तो उसको हम कैसे डिफॉर्म करते हैं। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डायगोनल अलाइनमेंट है, जो कि किसी ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो उसको कैसे हम डिफॉर्म कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। चलिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और यहां से एक बॉक्स ले लेता हूं, और इसको यहां से मैं एक बार जेड एक्सिस में मैं इसको यहां से स्केल कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको मैं कम कर दूं। ओके, देन टैब प्रेस करना है मुझे और कंट्रोल आर एक बार क्लिक करना है, दो बार क्लिक करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ से मुझे 50 इसको डिवाइड कर देना है। बाहर कहीं पे क्लिक करने के बाद फिर से टैब प्रेस करना है, और इसको मैंने स्केल किया था ऑब्जेक्ट मोड में, तो मुझे कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ से एक बार स्केल पे क्लिक कर देना है। अब मुझे इसे थोड़ा सा कहीं यहाँ पे लेकर के आना है। मैं इसे भी डिलीट करता हूँ क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ इसको। शिफ्ट ए और क्यूब, और इसको मैं यहाँ से अलाइन करता हूँ। मैं पहले इसको वाई एक्सिस में ही स्केल कर देता हूँ। मैं टैब प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर और क्लिक, 2 बार क्लिक, और यहाँ से 50 सेगमेंट में ले लेता हूँ। बाहर क्लिक करने के बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ए और स्केल यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। अब चूंकि इसको मैं ध्यान में रखूंगा कि इसको मैंने वाई एक्सिस में अलाइन था ये, ठीक है। अब ऐसा ऑब्जेक्ट आपको मिलता है और इसको यहाँ से मैं रोटेट करके थोड़ा सा डायगोनल रखता हूँ और कहीं बीच में इसको मैं रख देता हूँ, सपोज यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये आप पे ऊपर है, इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिस जिस तरह से, जो भी रोटेशन आपको देना है। अब इसको मुझे बेंड करना है यहाँ से, और इसको यहाँ से मैं बेंड मॉडिफायर पे जा रहा हूँ और यहाँ से सिंपल डिफॉर्म लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं बेंड अप्लाई करता हूँ, और तीनों एक्सिस में मैं चेक करता हूँ बारी बारी से। एक्स में ये काम नहीं कर रहा है मेरा, मैं वाई एक्सिस पे आता हूँ, यहाँ पे भी मेरा ये कोई काम नहीं कर रहा है। मैं जेड एक्सिस पे आता हूँ, यहाँ पे भी ये कोई काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन? अगर ये फ्लैट होता तो हम कर सकते थे। तो सबसे पहला काम कि हम शिफ्ट ए, मैं एम्प्टी क्रिएट करूंगा, इससे पहले मैं बता चुका हूं क्या सॉल्यूशन है। तो शिफ्ट ए और यहाँ से एम्प्टी में, मैं यहाँ से कोई भी एम्प्टी लेना है, जैसे मैं स्फेयर ले लेता हूँ। तो एम्प्टी कहाँ पे होना चाहिए? इसके ओरिजिन में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से एम्प्टी सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। देन शिफ्ट और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से आकर के ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, अलाइन ऑब्जेक्ट, तीनों एक्सिस में अलाइन करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है मुझे, और इस पे बारी बारी से क्लिक कर देना है। ये सारा पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बढ़िया से। तो अब मैं दोबारा इस पे जाऊंगा क्योंकि हमारा एम्प्टी जो है वो इसके सेंटर में आ चुका है। एक बार मैं इसको यहाँ से एक्सरे मोड में करूंगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। फिर से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओरिजिन में जाऊंगा और यहाँ से मैं एम्प्टी चूज करूंगा। एम्प्टी तो ले लिया मैंने यहाँ पे, बट स्टिल ये मेरा काम नहीं कर रहा है, और मेक श्योर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया था तो इसलिए जेड एक्सिस में ही बेंड होगा। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सपोज आपको पहले से कोई मॉडल बना बनाया मिले ये इसी तरह से, तो आपको नहीं पता होगा कि ये किस एक्सिस में पहले से क्रिएट हुआ होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये मेरा सिलेक्टेड है और यहाँ से ग्लोबल की जगह पे आप लोकल में जाकर के चेक कर सकते हैं, यानी कि ये वाई एक्सिस में अलाइंड है। तो आपको समझ जाना है कि वाई एक्सिस में अलाइंड है आपका, तो ये जेड एक्सिस में ही बेंड होगा, और वो भी इसको जेड एक्सिस में 90 डिग्री पे रोटेट करने पे, जैसे मैं पिछले एग्जांपल में बता चुका हूं। तो मैं फिर से इसको ग्लोबल पे आ जाता हूं, ये सारा क्या काम करता है इसको पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो चूंकि मुझे फिर से यहाँ पे एम्प्टी अपना सिलेक्ट करना है, और अगर इसको यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूं तो कुछ ये डिफरेंट बिहेवियर दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले कि एम्प्टी ऑलरेडी इसी के साथ अलाइन होना चाहिए। तो मैं एम्प्टी को सिलेक्ट करूंगा, देन शिफ्ट के साथ इसे,
और मैं पहले इसको लूंगा यहाँ से ग्लोबल की जगह पे नॉर्मल में, और ऑब्जेक्ट पे जा करके और ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद मैं यहाँ से ये सारा पिछले लेक्चर में मैं इसको बता चुका हूँ क्या काम करता है, और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा। देन अब ये उतना नहीं रोटेशन अब भी नहीं हो रहा है, तब मुझे इसको क्या करना है कि एम्प्टी मुझे सेलेक्ट करना है, और इसको मुझे R देन Z देन 90, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हम देख चुके हैं। अब आप देखोगे तो अब ये परफेक्ट यहाँ से बेंड होने लगेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल से डायगोनल में अगर रोटेट है तो आप उसको एक्सिस देख करके चेक कर सकते हैं। और हमें प्रोसेस क्या यूज करना है, एम्प्टी क्रिएट करना है, और एम्प्टी लोकेशन में भी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसके साथ अलाइन होना चाहिए, और रोटेशन में भी। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट में जाकर के एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन में अलाइन करने के लिए हमें अलाइन ऑब्जेक्ट करना होता है, और रोटेशन में अलाइन करने के लिए हमें अलाइन टू ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन, जो ये यूज करते समय मेक श्योर कि आपका यहाँ से लोकल मोड में होना चाहिए। यहां तक हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया। अब हम कुछ और डिफरेंट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, इससे थोड़ा सा एडवांस के लिए। एक दूसरा यहां से मैं ले लेता हूँ क्यूब, और मैं टैब प्रेस करता हूँ, और इसको काफी थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ, कुछ ऐसे। देन इसको मैं एक्स एक्सिस पे स्केल कर देता हूँ यहाँ से, और सेगमेंट में इसमें ज्यादा ले लेता हूँ। टैब प्रेस करके एडिट मोड में आने के बाद मैं यहाँ से प्रेस करूंगा कंट्रोल R, और 2 बार क्लिक करूंगा, 1 2। जैसे ये विंडो आ जाएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ, 80 ले लेता हूँ यहाँ से। देन एंटर, और टैब प्रेस कर दो, बाहर आ गए हम लोग। एन प्रेस करके इसको हटा देता हूं मैं। इस पे यहाँ से मैं मॉडिफायर ऐड कर रहा हूँ, डिफॉर्म, सिंपल डिफॉर्म। यहाँ से मैं बेंड यूज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने जेड एक्सिस ले लिया। देन ये बेंड हो गया। अब मुझे इसमें कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना है, जैसे यहाँ से मैं रिस्ट्रिक्शन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, लिमिट अपर एंड लोअर। तीसरा आता है वर्टेक्स ग्रुप। तो वर्टेक्स ग्रुप को हम बाद में कभी सीखेंगे, जब हम यहाँ से एडिट मोड वगैरह यूज करना सीख जाएंगे तब। अभी मैं यूज करने वाला हूँ लिमिट्स के बारे में। तो 0 और 1 ये क्या शो करता है कि जो इसका पिवोट पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 होता है और एंड पॉइंट यहाँ से 1 होता है। यानी कि ये बेंड कहां से होना चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक होना चाहिए। और कहां से होना चाहिए, इसके ओरिजिन से, यानी कि सेंटर पॉइंट इसका ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, इन सब के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। सो मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, एटलीस्ट यहाँ से 30 to 40% तक बेंड नहीं हो। तो मैं यहाँ से इसको 0 से थोड़ा सा मैं इंक्रीज करना शुरू करूंगा। एटलीस्ट यहाँ से मैं आ जा रहा हूँ पॉइंट, मैं 3 प्रेस कर देता हूँ, यानी कि 0.3 समथिंग इतना के आसपास होना चाहिए। यहाँ से ये बेंड नहीं होगा। फिर ये 1 से मैं यहाँ से भी चाह रहा हूँ कि 0.3 यहाँ से भी ना बेंड हो। तो अगर यहाँ से मैं 0.3 कर देता हूँ यहाँ से, ओ, नहीं नहीं नहीं, 0.3 नहीं होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए हमारा 0.7, सॉरी। सो यहाँ से अगर मैं पॉइंट, टोटल यूनिट मेरा कितना है, 0 से लेकर यहाँ तक 1। तो यहाँ से मैं 0.3 तक रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि ये वैल्यू हो चुका है इसका 0.3, और यहाँ 1 वैल्यू है। तो यहाँ से मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो मैं 0.7 पे रहूंगा यहाँ पे। ओके। सो ये 2 चीज मैं देखता हूँ कि ये बेंड हो चुका। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बेंड हुआ है मेरा, ये और शार्प कर्वेचर के साथ बेंड होना चाहिए। यानी कि अभी मेरा ये जो यू शेप आया है, अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, अब इसके बीच की वैल्यू मैं और ज्यादा शार्प चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू को, यानी कि ये 0.3 तक यहां तक बेंड हो रहा है, अगर मैं इसको और कम बेंड करना चाहूं, यानी कि मुझे 0.4 तक आना होगा। एग्जैक्ट सेंटर कितना होगा इसका, 0.5 होगा। तो यहां से मैं 0.4 अगर ले लूं, और अब इधर से भी मुझे उतना ही आना है, तो मुझे कितना आना होगा, 0.6 आना होगा यहाँ से। ओके। तो और शार्प हो जाएगा। मुझे और शार्प अगर करना होगा तो मुझे और इसके साथ जैसे कि 4 पॉइंट मैं 5 पे आऊंगा, और इस टाइम इसको मुझे यूज करना होगा कितना, सॉरी, इधर मुझे यूज करना होगा 55। सो इसको एक्सपेरिमेंट करके हमें और इसको देखना होगा। अब इसके साथ मैं अगर इसको
ओके। फिर से मैं एक क्रिएट करता हूँ, शिफ्ट ए, और यहाँ से एम्प्टी एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ से स्फेयर, और इसके ओरिजिन को मैं एम्प्टी दे देता हूँ, और फिर मैं एम्प्टी को सिलेक्ट करता हूँ। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं कि जो एम्प्टी हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अप और डाउन करके देख सकता हूँ। ये इसको डिफरेंट शेप देना शुरू कर देगा। तो जो हम ओरिजिन में लेते हैं एम्प्टी, इसके थ्रू हम और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? चलिए, इसको मैं क्या करता हूँ कि दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, और फिर से शिफ्ट ए, और एक नया यहाँ से मैं कोई क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको मुझे एक स्पाइरल बेंड यूज करना है। उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ, जैसे कि हम योगा मैट बनाते हैं उसके जैसा मुझे ये चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से ले लिया और ज्यादा, और इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, और इसको ज्यादा यहाँ से मैं कर लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। टैब में आकर के, और यहाँ पे मैं सेगमेंट ऐड करूंगा, कंट्रोल आर, 2 बार मुझे क्लिक करना है, 1 2, ये विंडो ओपन होकर आएगा, और इसमें नंबर ऑफ कट्स मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ, 120 में ले लेता हूँ। देन कहीं बाहर क्लिक करना है मुझे, यहाँ पे व्यू पोर्ट पे, देन फिर से टैब प्रेस कर देना है। ऑब्जेक्ट मोड में हम आ गए, क्योंकि इसको मैंने स्केल किया था ऑब्जेक्ट मोड में, तो मैं पहले कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यहाँ से स्केल कर दूंगा, ताकि इसका यहाँ से एन प्रेस करके देख लो एक बार, स्केलिंग इसका 1:1 हो चुका है। फिर से एन प्रेस कर दो, हाइड हो जाएगा ये। और यहाँ पे मैं ऐड मॉडिफायर, सो फर्स्ट थिंग, मुझे अगर इसको स्पाइरल रोल करते हुए दिखाना है योगा मैट के टाइप से, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा विड्थ कर दूं क्या इसका? नहीं, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना है कि ऐड मॉडिफायर, और डिफॉर्म, सिंपल डिफॉर्म, उससे पहले मुझे इसका जो पिवोट पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन, वो यहाँ पे रखना है, इस जगह पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक बार मैं फिर से टैब प्रेस करूंगा, और कंपोनेंट्स मोड, एडिट मोड में आकर, और मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन लूंगा, शॉर्टकट होता है 3, 3 प्रेस करने पे ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, और ये मैं चाह रहा हूँ कि ये ओरिजिन जो है यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एस, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा कर्सर टू सिलेक्टेड, तो ये जो कर्सर था हमारा, इस सिलेक्टेड प्लेन के पास आ जाएगा। फिर मुझे टैब प्रेस करके बाहर आ जाना है, और इसके ओरिजिन को मुझे यहाँ पे लाना है। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर के सेट ओरिजिन, और सेट ओरिजिन मुझे कहाँ पे रखना है, ओरिजिन टू 3D कर्सर, इसका पिवोट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब ये यहाँ से रोटेट होने लगेगा बॉक्स। ओके, अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा यहाँ से डिफॉर्म, देन सिंपल डिफॉर्म, और मुझे यहाँ पे आना है बेंड पे, देन मुझे जेड एक्सिस लेना है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं रोटेट करके देख रहा हूँ, बट मुझे ये डिफरेंट चाहिए रोटेशन, 90 डिग्री पे चाहिए। तो मुझे एक और यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ मैं, और एम्प्टी में आकर के, और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ स्फेयर। ओके, देन मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा, और ओरिजिन में आने के बाद मैं एम्प्टी ले लूंगा, और इसको मुझे रोटेट करना है किस एक्सिस में, मैं यहां से आकर के एक बार देख लेता हूं, ये मुझे चाहिए, मैं सिलेक्ट करूंगा एम्प्टी। तो एम्प्टी को मुझे रोटेट करना है एक्स एक्सिस में, सॉरी, तो मैं यहां से प्रेस करूंगा आर एक्स, देन 90, ये हो गया मेरा। ओके, तो इसको मुझे बहुत ज्यादा रोटेशन में यूज करना है, सॉरी। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और यहां से इसको मैं रोटेट करके देख लूंगा एक बार। ओके, बट ये 360 के बाद इसका रोटेशन रुक जाता है, तो मैनुअली यहाँ पे रैंडम मैं 2000 दे रहा हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपका कि कितना ज्यादा आप इसको रोल करा रहे हो। 2000 से मैं थोड़ा सा कम चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इतना के आसपास चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करूंगा फिर से एम्प्टी, बट इसमें क्या होगा कि ये योगा मैट जैसे फोल्ड होता है, जैसे कि योगा मैट आपने देखा होगा फोल्ड होते हुए, तो उसमें डिफरेंट लेयर दिखाई देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा मेश एक दूसरे में पेंट्रेट होकर के ओवरलैप हो रहा है।
तो मैंने एम्प्टी जो ओरिजिन में लिया हुआ है उसको सिलेक्ट करके और मैनुअली उसको थोड़ा-सा वाई एक्सिस पे उसको मैं रोटेट करके देखूँगा हल्का-सा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इतना ठीक है, मैं थोड़ा-सा और इतना ले लेता हूँ, ठीक है। फिर से ऐसे भी आप रोटेट कर सकते हैं, आर प्रेस करना है और वाई प्रेस करना है, इससे क्या होगा कि थोड़ा कमांड अच्छा आएगा। मैं इतना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बावजूद आप थोड़ा-सा अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने ओरिजिन को सिलेक्ट किया और इसको एक्स एक्सिस पे मैं थोड़ा-सा सॉरी मैं ज़ेड एक्सिस पे थोड़ा-सा अगर मैं मूव करूँगा, तो इससे भी इसमें काफ़ी डिफरेंट आने लगेगा। दूसरा आप एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं कि इसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से और अगर एंगल को मैं कम ज़्यादा करूँगा, तो इससे भी इस पे फ़र्क आपको दिखेगा। तो ये होता है स्पाइरल बेंड, इसके थ्रू आप बहुत से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ों में। ये मॉडलिंग से लेकर के रिगिंग में काफ़ी काम आता है, ठीक है? इस तरह से। अब यहाँ से अगर मैं इसको दिखा देता हूँ, मैं टैब प्रेस करूँगा और यहाँ से कंट्रोल आर और इस वाले पे या यहाँ से मैंने मिडल माउस से स्क्रॉल कर दिया और यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दिया, ओके। और बीच में भी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, कंट्रोल आर यहाँ पे स्क्रॉल करने से आ जाएगा, 2 बार क्लिक कर दिया और फिर यहाँ से मैंने टैब प्रेस किया, बाहर आ गया और इसको मुझे स्मूथ करके देखना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और दूसरा मॉडिफायर मैं यूज़ करूँगा जनरेट में जाकर के सबडिविज़न सरफेस, है ना? इसको थोड़ा-सा यहाँ से मैं बढ़ा करके देख लूँ कि क्या रिज़ल्ट आएगा। यहाँ से मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ, ओके? तो ये कुछ हमारे पास ऐसा बन के आने वाला है ना? मैं थोड़ा-सा इसको चाहूँ कि पूरा क्लोज़ करूँ, तो मैं ओरिजिन को नीचे लेकर के आ रहा हूँ और कुछ ऐसा बन के आने वाला है मेरे पास ये, ओके। नो इसको मैं थोड़ा-सा रोटेट करता हूँ, आर देन वाई और ऐसे, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से हम बेंड का एक और यूज़ करके कर सकते हैं। बेंड को जब मैं यूज़ करता हूँ, तो इसमें मॉडिफायर वाले ऑप्शन में मैं चला जाता हूँ, यहाँ से और तो इसमें आ रहा है ट्विस्ट, टैपर, स्ट्रेच, ये इन सब का क्या यूज़ है, आगे उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से मैं शिफ्ट ए और बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से, क्यूब, देन सॉरी, इन दोनों को मुझे सेंटर में लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले अगर बॉक्स को सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट और जी प्रेस करूँगा। इसको मुझे सेंटर में लाना है, तो शिफ्ट एंड सी, ठीक है। देन इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से स्केल कर देता हूँ, ओके। देन इसको थोड़ा-सा ऐसे स्केल कर लेता हूँ। टैब प्रेस करना है, कंपोनेंट्स में आकर के एडिट मोड में कंट्रोल आर और मिडल माउस से स्क्रॉल करना है मुझे जिससे कि इसमें सेगमेंट आ जाता है। और मैं फिर से टैब प्रेस करके बाहर आऊँगा और अब मैं मॉडिफायर फिर से यूज़ करूँगा यहाँ से डिफ़ॉर्म, सिंपल डिफ़ॉर्म, देन ट्विस्ट। अभी मैं ट्विस्ट को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं टैपर आपको दिखा रहा हूँ कि टैपर किस काम में आता है। अगर मैं ट्विस्ट को भी दिखाऊँ तो इस तरह से हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, बट ट्विस्ट का मैं बेटर यूज़ कोई दूसरा दिखाने वाला हूँ आपको। अच्छा, इसको स्केल किया था मैंने, इसलिए ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। मैं एन प्रेस करके दिखाता हूँ, बार-बार हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हमें स्केलिंग की वैल्यू हमारी 1-1 होनी चाहिए। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कंट्रोल प्लस ए और यहाँ से आकर के मुझे स्केल कर देना है इसको, ठीक है। तो ट्विस्ट के थ्रू आप इसको ऐसे ट्विस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, बट इसका मैं बेटर यूज़ दिखाने वाला हूँ ट्विस्ट का। तो मैं ट्विस्ट पे ना जाकर के मैं टेपर पे आ जाता हूँ। तो टेपर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं एग्ज़ैक्ट अभी 0 कर रहा हूँ, यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। तो किसी एक कॉर्नर को हमें अगर यहाँ से ग्रेजुअली थोड़ा-सा स्केल डाउन करना होगा, तो ये कर सकते हैं, बट इसका बेटर ऑप्शन हमारे पास लैटिस वगैरह है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो टैपर यहाँ से रैंडमली बहुत कम ही यूज़ करता हूँ मैं, ज़्यादातर मैं बेंड और ट्विस्ट का ही यूज़ करता हूँ। सो इस टाइम मैं डिलीट करता हूँ और ट्विस्ट के लिए मैं एक अलग एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ, जैसे कि हम रोप कैसे बनाएँगे। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ से एक सिलेंडर लेकर और इसका मैं रेडियस काफ़ी कम ले लेता हूँ, एप्रॉक्स इतना और डेप्थ यानी कि इसका हाइट मैं जनरेट कर देता हूँ काफ़ी ज़्यादा, समथिंग इतना मैं ले लेता हूँ हाइट इसका। थोड़ा-सा रेडियस ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं टैब प्रेस करूँगा और कंपोनेंट्स में जाकर और इसमें मैं यहाँ पे
इसमें सेगमेंट्स इंक्रीज करूंगा। तो मैं यहाँ से प्रेस करूंगा कंट्रोल आर और सॉरी कंट्रोल आर, नहीं आया। तो मैं यहाँ से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल आर और यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, दो बार क्लिक करना है और दो बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं 150 ले लेता हूँ। ठीक है। देन मैं टैब प्रेस करके बाहर आऊंगा और 7 प्रेस करूंगा मैं टॉप व्यू पे आने के लिए। जूम करो यहाँ से कंट्रोल सॉरी शिफ्ट डी और एक यहाँ पे मैं रखूंगा, फिर से मैं करूंगा शिफ्ट डी और एक यहाँ पे रखूंगा मैं, कुछ ऐसे। अब ये तीन हमारे पास सिलेंडर आ चुके हैं जो कि अलग अलग है। यहाँ पे तीनों को मुझे एक में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को सिलेक्ट करूंगा और मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूंगा। इससे क्या हुआ, ये ज्वाइन हो गया। अगर मैं मूव करूंगा तो तीनों एक साथ मूव होंगे। ओके। अब इसके बाद मैं इसको यहां से मॉडिफायर दूंगा डिफॉर्म में जाकर सिंपल डिफॉर्म और ट्विस्ट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों आने लगा, एक बार मैं चेक करूं। एन प्रेस करता हूं, यहाँ पे मेरा 1 1 है, फिर क्यों दिक्कत आ रहा है। मैं एक बार इसको y में चेक करता हूँ, z एक्सिस में चेक करता हूँ। ओके, z में सही है। n प्रेस करो इसको वापस करने के लिए और यहाँ से मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 360 पे जाकर के रुक गया, तो इसको मैं दे देता हूँ 1200, 1200। ठीक है, 1200 पे मेरा सही काम कर तो रहा है, बट इसमें दो ही ट्विस्ट हो रहा है, एक सिलेंडर ट्विस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो अभी सेंटर में नहीं है, वो एक ही सिलेंडर के सेंटर में है। तो जिस सिलेंडर का सेंटर में होगा वो केवल ट्विस्ट होगा। तो मैं एक बार इसको ये सिलेक्ट नहीं रहेगा, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर के, और हमेशा ओरिजिन कहाँ से हमें सेट करना होता है, ओरिजिन सेट करने के लिए हमें जाना होता है सॉरी सेट ओरिजिन, यहाँ पे जाकर और मुझे क्या करना है, यहाँ से ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्विस्ट हो जाएगा। मुझे और ज्यादा अगर ट्विस्ट चाहिए, थोड़ा सा रोप की काउंटिंग मुझे अगर बढ़ानी है, ट्विस्ट काउंटिंग, तो यहां से मैं 1800 लेकर के देखता हूं एक बार, मच बेटर। अब अगर इसको मुझे रोप की तरह यूज करना है, मैं एक बार इसको स्मूथ सेट कर देता हूं ताकि सही दिखे। तो मैं 1 प्रेस करता हूं और यहाँ पे आकर के एक मैं कर्व क्रिएट करता हूं, शिफ्ट ए और यहाँ से कर्व में जाकर ये सारा डिटेल मैं नेक्स्ट लेक्चर से इन सब के बारे में लाने वाला हूँ मॉडलिंग वगैरह के लिए। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, सिंपल मैं पाथ यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये आया है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको मुझे वर्टिकल लाना है। तो वर्टिकल लाने के लिए मुझे कैसा करना होगा, इसको आर और वाई में मुझे रोटेट करना होगा कितना, 90 डिग्री। एक बार मैं यहाँ से चेक करता हूँ, वर्टिकल आ चुका। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि वो उसके सेंटर में आ जाए। एक बार यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट ऑन कर लूंगा, एक्सरे मोड, यहाँ से मुझे दिखता जाएगा वो। और इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में ना स्केल करके मैं टैब प्रेस करूंगा और सभी को सिलेक्ट करके और इसको यहाँ से मैं स्केल करूंगा ताकि मुझे कंट्रोल ए प्रेस करके इसको फिर से सेट ना करना पड़े। सॉरी, जेड एक्सिस में, और इसके मैं बराबर लूंगा इसके। ठीक है, और मैं फिर से टैब प्रेस करके मैं बाहर आऊंगा। अब इसको मैं ऑफ करता हूं ताकि ये दिखे। अब इस पे मैं दूसरा मॉडिफायर यूज करूंगा, ऐड मॉडिफायर और डिफॉर्म और कर्व। इसको भी मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूं पहले वाले वीडियो में, फिर से एक बार मैं इसको दिखाता हूं। जब हम कर्व अप्लाई करते हैं तो यहां से हमें चूज करना होता है कर्व ऑब्जेक्ट। कर्व ऑब्जेक्ट हमने अभी नब्स पाथ यूज किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से एक बार सिलेक्ट करता हूँ। तो इसको मैंने सेट नहीं किया था, इसको एक बार मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे ला करके, और मैं इसे ऑन करूं। ये मुझे एग्जैक्ट इसी पे रखना है। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ से नब्स पाथ सिलेक्ट करके और मैं इस पे चला जाता हूँ, टैब प्रेस करके इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और अब इसको अब मैं मूव करूंगा यहाँ से ऐसे। इन सबको एक बार मैं डिलीट कर दूं, डिलीट वर्टेक्स, मैं कम वर्टेक्स लेकर के देखना चाहता हूँ, इसको भी डिलीट वर्टेक्स। ओके, जेड, इसको मैं डिवाइड कर देना चाहता हूँ एक बार यहाँ से, सेगमेंट, सब डिवाइड,
जी। तो इस तरह से हम रोप वगैरह भी बना सकते हैं, केवल सिंपल टिप फॉर्म से। आज का ट्यूटोरियल मैं यहीं एंड करता हूँ। कुछ और बेसिक मॉडिफायर्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मैं आगे और ऐसे ट्यूटोरियल्स के वीडियो बनाता रहूँगा।